गुड आफ्टरनून। पहले होमवर्क डिस्कस कर ले। हाँ, येलो शर्ट, गुड। क्या डिस्कस करना था? प्रोफिशिएंसी टेस्ट 3 एंड एक्सरसाइज 1 है ना। और चिंता मत करो, आज आईटीएफ स्टार्ट कर दूंगा। पीटी 3 क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 3। चलो अच्छा, 1 एंड 2 पूछो। 1 एंड 2 एनी डाउट? पीटी 3 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। पीटी 3 कुछ ज्यादा इजी है ना। गुड। अप टू क्वेश्चन नंबर 5। नहीं, ये 6, 7, 8 क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या? थर्ड का 2 फंक्शन पीरियोडिक है ना। इसको ओरली बता देता हूं ना। साइन पाई एक्स बाई 2 का पीरियड, यार तुमको तो पता है ना, 2 पाई डिवाइड बाई पाई बाई 2। 2 पाई डिवाइड बाई पाई बाई 2 कितना हो गया? 4। अगले का भी सेम 4, लेकिन इसमें इंटर कन्वर्टिबल फंक्शन है ना। नहीं, यही आएगा, 4 ही आएगा। 4, आंसर इज 4। क्योंकि तुम समझ रहे हो कि सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज √2। आराम से सुनो, √2 साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 4। सही कहा मैंने? तो साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस थीटा इज √2 साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 4। तो इसका पीरियड सेम एज साइन थीटा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। 6, 7, 8। 6 में क्या है भाई? इसमें कुछ इमेजिन करो कि क्या पुट करने से फंक्शन डिफाइन हो रहा है। तो y को 1 रख दूं क्या? पुट y इज 1, सो इट चेंज टू f ऑफ x होल स्क्वायर। y को मैंने 1 पुट कर दिया, इज x इंटू f1 होल स्क्वायर। सही है। f2 6 दिया हुआ है, तो अब मुझको f1 निकल आएगा। तो यहां पर x को 2 पुट कर दूं, x इज 2। तो एक ही बात है। अब f2 6, मैंने f2 की वैल्यू यूज कर रहा हूं मैं, 2 f1 स्क्वायर। मेरे ख्याल से इससे f1 निकल आया 18। तो तुमको लग नहीं रहा कि सर गो बैक टू योर इक्वेशन, एफ एक्स होल स्क्वायर इक्वल एक्स इंटू f1 स्क्वायर एंड f1 स्क्वायर इज 18। बस अब छोड़ दूं। अब तुम आराम से जो तुमसे पूछा गया वो निकाल देना, f50। ठीक है ना? अरे अब ठीक है, मैंने कर दिया। अब मैंने 2 स्टेप ले लिया, कोई बात नहीं। ठीक, हाँ। x को 25, y को 2 डायरेक्ट पुट करके हो रहा है। गुड, ठीक है। तो कोई कह रहा है कि रोनिक कह रहा है कि x को 25 और y को 2 डायरेक्ट पुट कर दीजिए, तो आपको ये वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। गुड, चलो कोई नहीं, एक लाइन ज्यादा लिख ली, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7। यार क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम थॉट प्रॉब्लम नहीं हो गया कि पुट कर करके, है ना। 7 फर्स्ट पार्ट। अच्छा, ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, बोथ प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। तो डायरेक्टली फील नहीं आ रहा कि सर y को 2 डाल दीजिए, y इज 2। मुझे लगता है इसके आगे मुझे नहीं बताना चाहिए ना। f ऑफ x प्लस 0, x प्लस f0 एंड f0 इज 2। बस अब इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा। ठीक, अरे मैंने एफ एक्स लिख दिया यार,
अब F100 कोई भी निकाल लेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में तुमको पता होना चाहिए ना, कॉस ऑफ kx लिखा हुआ है, सिग्मा आर स्क्वायर इंटू एक्स, 1 से लेकर n तक। तो कॉस थीटा का पीरियड होता है, कॉस एक्स का पीरियड होता है 2 पाई। तो मेरे ख्याल से तुम्हारे प्रॉब्लम का पीरियड होगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, तुमको फंडामेंटल पीरियड चाहिए ना, 2 पाई डिवाइड बाय दिस। सोचो, फंडामेंटल पीरियड विल बी दिस, छोड़ दू, इज पाई बाई 7। एक्चुअली वो फंडामेंटल पीरियड बोल रहा है ना, जहां पीरियड लिखा हुआ है वहां पीरियड नहीं, फंडामेंटल पीरियड लिखना चाहिए बस। अब तो हिट एंड ट्रायल से क्वेश्चन नहीं हो जाएगा, nn+1 2n+1 बाय 6, तो 6 इंटू 2 12 इंटू 7, 12 इंटू 7 को ऑब्जर्व करो, कुछ समझो मैंने क्या किया है ना, फॉर्मूला यूज करके। तो क्या हिट एंड ट्रायल से सीधा आंसर बता दूं कि 3 इंटू 4 2 इंटू 3 प्लस 1, तो आई थिंक n इज 3, सही। ओके, PT3 इज ओवर, फाइन, हाँ PT3 हो गया। एक्सरसाइज 1, एक सेकंड, मैंने डिस्कस किया हुआ है, कहां तक डिस्कस किया हुआ है मैंने, अप टू, मैं कितना 10 तक कर चुका हूं क्या, अप टू बताओ, अप टू प्रॉब्लम 10 डिस्कशन, नहीं डिस्कशन कहां तक हो चुका है, 10 तक, ओके। 11 to 15, 14 and 15, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, राइट। यार PT3 का 10 क्यों पूछ रहे हो आप अननेसेसरी, अब तो मैंने बंद कर दिया ना उसको। फॉग ऐसी ओरली पढ़ देता हूं, साइन ऑफ 10x, मेरे ख्याल से 10x रिपीट करता है विद पाई, लेंथ ऑफ पाई, तो अगर 10x रिपीट करेगा तो साइन ऑफ 10x भी रिपीट करेगा, ठीक है ना। तो साइन ऑफ 10x का आंसर तो पाई हो गया, गलत तो नहीं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। और वहीं गॉफ की बात करें तो tan ऑफ साइन एक्स, तो tan ऑफ साइन एक्स इसका पीरियड 2 पाई आएगा, है ना, बस इतना हिंट बहुत है। अब यहां से मेरे को स्टार्ट करने दो। 11th पे मैंने बता दिया था ना शायद तुमको कि 11th का पार्ट 1, चलो 11th का पार्ट 1 मैंने एक छोटा सा करेक्शन बता दिया था ना, वो फ्रैक्शन एक्स की पावर है, ठीक है। पार्ट 1, ई की पावर मॉड ln फ्रैक्शन एक्स, सही है, माइनस वो फ्रैक्शन एक्स की पावर लिखा हुआ है, पावर 1 अपॉन मॉड ln, ये लिखा हुआ है। अब मैं तुमको एक अपनी आदत बताता हूं, है ना, मेरी एक जनरल हैबिट है कि कभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है ना कि सर फंक्शन ऑफ एक्स की पावर फंक्शन ऑफ एक्स, तो मैं अपनी एक हैबिट बता रहा हूं, जस्ट और कुछ खास बात नहीं है। तो ज्यादातर मैं क्या करता हूं, जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन होता है ना, तो मैं इसको ई की पावर लिख के करना प्रेफर करता हूं कि यार इसको ई में लिख दो। तो तुमको तो लॉग आता है ना, लॉग, है ना, तो सोचो इसको ई की पावर में हम क्या लिखेंगे, ठीक। तो एक सेकंड के लिए इस बारे में सोचो आराम से, यार एक ही बात को ना बार बार मत लिखा करो, ठीक है आदित्य, बार बार एक ही बात को मत लिखो। तब तक तुम सोचो इसको ई में कैसे लिखें, जब तक मैं यहां पर x बिलोंग्स टू लिख दूं। तो वेन एवर एग्जिस्ट, सोचो इस बारे में कि ये क्वांटिटी डिफाइंड कब है, तो जिसको बात समझ आएगी ही विल अंडरस्टैंड कि ln फ्रैक्शन x, फ्रैक्शन x हमेशा 0 से 1 होता है ना, क्लोज्ड 0 1 ओपन, तो तुम समझ गए कि सर इसको 0 मत होने दीजिए।
और फ्रैक्शन एक्स जीरो कब होता है? एट इंटीजर। तो मानते हो आई कैन नॉट अलाउ इंटीजर। अब मुझे बताओ, अदर देन इंटीजर दिस क्वांटिटी विल गेट डिफाइंड। ओके, तो इसका मतलब है जो अदरवाइज डेफिनेशन लिखी है, अदरवाइज दैट इज फॉर इंटीजर्स, है ना। तुम लोग को याद है ना मैंने क्या बताया था, फंक्शन विच इज बोथ ऑड एंड इवन इज एफ एक्स इक्वल टू जीरो। ये बात मैंने इवन ऑड फंक्शन में बताया था, राइट। तो अदरवाइज डेफिनेशन, अगर एक्स इंटीजर है तो फ्रैक्शन ऑफ एक्स, बताओ, इफ एक्स इज इंटीजर देन व्हाट विल बी इट्स फ्रैक्शन? जीरो। ठीक, तो हां, अब बात करते हैं कि ये एक्सप्रेशन ई की पावर, तो तुमको तो ज्ञान है ई की पावर लिखने का, तो आराम से कह दोगे सर ई की पावर ln ऑफ दिस, ln ऑफ दिस, और ln को तुम ये लिखवा दोगे कि ln ऑफ दिस बिकम, ये बन गया। तो दिस क्वांटिटी चेंज टू व्हाट? e रेज टू 1/√ln, मॉड के अंदर लिखा हुआ है, ठीक, इंटू ln ऑफ फ्रैक्शन। ये बना, यहां तक ठीक। अब एक मन में फीलिंग आ रही होगी ना, है ना, तो कुछ लोगों को फीलिंग आ रही होगी कि सर ये जो क्वांटिटी है ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, गारंटी, क्योंकि ये नंबर 1 से कम है, तो दिस इज नेगेटिव। तो ये जो सर्कल क्वांटिटी है अगर ये नेगेटिव है तो मैं इंस्पायर हो रहा हूं इसे देखकर कि सर ये मॉड लिखा है, ये मॉड ln लिखा है, तो इसको भी मॉड ln लिखवा दो ना। तो जिसको थोड़ी भी बुद्धि है वो कहेगा इसको आप लिख सकते हो माइनस मॉड ln। सोचो, बिकॉज दैट नंबर इज नेगेटिव, है ना, तो बिकॉज इट इज, अरे यार मॉड खोलना आता है ना, तो ln फ्रैक्शन नेगेटिव है, उसका मॉड खुलेगा माइनस ln, तो माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, है ना। तो ये बात समझ आई। अब एक काम करो, इस पूरी क्वांटिटी को देखो, है ना, तो बहुत छोटी क्लास में तुम लोग इस तरह के आइडिया करते होगे कि सर x अपॉन रूट एक्स इज रूट एक्स, तो व्हाट दिस क्वांटिटी कम्स आउट। तो फर्स्ट नंबर तो एज इट इज पड़ा रहने दो, अगला नंबर दिखाई दे गया, e की पावर माइनस ऑफ रूट मॉड ln, तो खत्म हो गया यार, ये तो जीरो आ गया, जीरो। तो आई थिंक फंक्शन इज जीरो। कुछ दिमाग में बात डालो, है ना, मैंने बहुत छोटी सी कैलकुलेशन यूज की है, आराम से सोचना कि यार मॉड एक्स माइनस एक्स तो पढ़ा था जब एक्स नेगेटिव होता है, आज एक नई बात पता पड़ी कि अगर एक्स नेगेटिव है तो एक्स बराबर माइनस मॉड एक्स भी लिख सकते हैं, सही है ना। हाँ, अप टू 15 कौन सा बोला था? 12th का सेकंड, F2 प्लस F1। अरे इसके लिए पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए F1 निकालना पड़ेगा। F1 तो मैं मान लू कि F1 तो सभी का डायरेक्ट आ गया होगा कि सीधा x को 1 पुट कर लिया, इससे F1 निकल आता है। ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं, ये तुम निकाल लेना। अब एक पार्ट और तुमने कर दिया, अब तुम्हारा टारगेट F2 है कि यार ये कैसे निकालें, यही है ना क्वेश्चन। तो तुमको लगता नहीं कि गो टू इक्वेशन पुट x2, तो आई गेट F2 प्लस एफ हाफ। अब यहां से मुझको एक बात समझाओ, क्या तुमको फील, ये तुम निकाल लेना, है ना, ये कितना आया ये तुम निकाल लेना। इससे तुमको एक फील नहीं आया कि सर निकालना F2 है लेकिन ये तो एफ हाफ भी आ गया, तो आई वॉन्ट वन मोर इक्वेशन इन एफ हाफ एंड F2। बुद्धि लगाओ, सही है। तो गो बैक टू योर इक्वेशन। अच्छा, मैंने x को 2 गलत रख दिया क्या? x को 2 रखने से ये आएगा 2F2। अरे सही तो है यार, सही तो है।
x को 2 रखने से ये आ रहा है, तो दैट इज यू विल गेट f2 प्लस एफ हाफ, ये निकल आएगा। सही है। अब तुमको लग नहीं रहा कि आई कैन ऑब्टेन वन मोर इक्वेशन कंटेनिंग f2 एंड f हाफ, अगर बुद्धि लगाओगे तो दिखेगा कि इफ आई पुट x इज हाफ, लगाओ दिमाग लगाओ, तो अगर x को हाफ रख दिया जाए तो तुमको लगता नहीं आई विल गेट अनदर इक्वेशन इन f2 एंड f हाफ, तो पुट करो और देखो क्या होता है। 2f हाफ प्लस x को हाफ पुट किया है ना, हाफ f2, नहीं मैं इसके आगे नहीं करूंगा, ये वाला पार्ट तुम्हारा है कि x को हाफ पुट करके वैल्यू निकालना है, वो हमारा पार्ट है। ठीक है, तो दिस यू विल गेट, दिस यू हैव गेट, आई थिंक वो 10th क्लास में याद होगा कि सर 2 इक्वेशन 2 अननोन 10th में पढ़ा था, अभी बोर्ड क्लियर करके आए हैं, है ना। नहीं 12th वालों को तो 1 साल पुरानी बात हो गई। तो आई थिंक फ्रॉम दिस टू यू विल गेट f2। इन दोनों की मदद से ये सॉल्व हो जाएगा, समझ गए ना। सॉल्व फॉर f2, कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करूंगा। 15 क्वेश्चन नंबर 15 ओके, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है यार। 13th क्वेश्चन मैं रीडिंग करूंगा, अब मैं ओरल बताऊंगा 13 जिसने पूछा है। डिवीजन का हर क्वेश्चन मैं क्वेश्चंट और रिमाइंडर तो मन में पढ़ लो कि वॉट एवर एफ एक्स इज रिटर्न इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू सम क्यू एक्स विच विल बी अ पॉलिनोमियल प्लस रिमाइंडर विल बी अ क्वाड्रेटिक। कुछ मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब तुमको लगता नहीं कि सर ये इसी इक्वेशन से खत्म हो जाएगा, आई वॉन्ट 3 इक्वेशंस, मेरे पास 3 अननोन है ए बी एंड सी, तो तुमको लग नहीं रहा एक्स क्यूब माइनस एक्स जो है उसको हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो डोंट यू थिंक पुट एक्स इक्वल टू 0, पुट एक्स इक्वल टू 1, पुट एक्स इक्वल टू -1, दैट विल हेल्प यू। समझ गए यार कि हो गया सर 3 इक्वेशन बन गई। नहीं एक सवाल तो मुझे छोड़ना चाहिए ना यार, तुम तो सारे ही पूछ रहे हो। तो एक काम करो, बहुत अच्छे से सारे सॉल्यूशन मेंटेन करो और अपने फ्रेंड्स को देना, ठीक है भाई। जो लोग एक भी सवाल खुद से सॉल्व नहीं कर रहे हैं वो एक्चुअली सॉल्यूशन कलेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो करो, अच्छा प्रोसेस है, ये भी अच्छा प्रोसेस है ना। थोड़ा चैरिटी भी होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दिखाई दिया कि x प्लस 1 x प्लस 4, थोड़ा सा कॉमन सेंस तो लगाना पड़ता है ना यार। तो थोड़ी मैनिपुलेशन है ना, गणित इज अ सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। x प्लस 1 x प्लस 4 को क्लब किया, x प्लस 2 x प्लस 3 प्लस 5। बस अब तो साफ दिख रहा है कि अगर मैं इसको t बोल दूं, t इंटू टी प्लस 2 प्लस 5, और मेरे ख्याल से t के बारे में तुम ज्ञान तो रखते होगे कि सर t बिलोंग्स टू व्हाट। क्वाड्रेटिक तो ओरल आती होगी ना, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, और इसका वर्टेक्स है -5/2, x वैल्यू बताया, कॉमा y निकाल देना पुट करके। तो मेरा जो इंटरवल है -6 से 6, मानते हो -6 विल बी इन द लेफ्ट, यहां कहीं -6 होगा। बताओ वर्टेक्स से अवे कौन होगा, 6 या -6, कौन दूर होगा। तो जिसको बुद्धि है वो कहेगा सर 6 विल बी अवे, यहां कहीं 6 होगा। वर्टेक्स के अबाउट सिमेट्री होती है, ये बात का ज्ञान होगा तुमको, है ना। तो t का रेंज विल बी फ्रॉम हियर टू हियर, ये t की मिन वैल्यू, ये t की मैक्स वैल्यू। तो -5/2 पुट करके निकाल दो, 25/4 -25/2 -25/4 प्लस 4 -9/4। बाकी कैलकुलेशन मैं गलत करता हूं, ध्यान रखना है ना, कंसेप्ट सही बताता हूं लेकिन कैलकुलेशन गलत करता हूं। तो t बिलोंग्स टू -9/4 टू 6 पुट कर दो, 6 पुट करके कितना आ गया 36, 36 कितना हो गया 36, 30, 66 प्लस 4 70। सही लिखा ना मैंने। और अभी तुम समझ गए कि सर फिर से ये क्वाड्रेटिक आ गया, अगेन क्वाड्रेटिक, फिर से यही सेम। अब आराम से सोचना कि इसका वर्टेक्स कहां है, इसका वर्टेक्स -1 पर है, -1 कॉमा
मानते हो -1 इज द पार्ट ऑफ इंटरवल, तो कई लोग समझ गए कि सर -9/4 विल बी समवेयर हियर एंड 70 विल बी अवे। तो अभी दिमाग में गया कि हाईएस्ट वैल्यू 70 पुट करके आएगा और लोएस्ट वैल्यू -1 पुट करके आएगा। पूरी रेंज बता दी मैंने, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15, 15 कुछ लोग समझ गए ना? ठीक है, कैसे भी करो यार, मैंने अपना बता दिया कि मैंने क्या करा। अब जबरदस्ती x² + 5x को t बोलने का क्या लॉजिक है? सारी कहानी तो खत्म हो गई है ना, पिक्चर के एंड में जाकर के पूछ रहे हो स्टार्टिंग की बात, तो अब वेटेज तो खत्म हो गया ना, मूवी खत्म होने के बाद कोई वैल्यू नहीं रह गई अब। चलो कैलकुलेशन में मुझे गाइड मत किया करो, कंसेप्ट में कुछ डिफरेंट अच्छा कंसेप्ट बता सको तो ठीक है, कैलकुलेशन में कौन सी बड़ी बात है। इस प्रॉब्लम में एक सिंपल सी बात बताओ, ये थोड़ा मैंने हिंट दिया था, यहां से तुमको क्या ये फील हो रहा है कि सर fa ऑफ a + x आपने दिया है, ठीक है, तो इस इक्वेशन के थ्रू मैं आपको fa + 2x निकाल सकता हूं, सॉरी x + 2a, x को x + a रख दो, x + 2a आ जाएगा, x को x + 2a में जाओ, फिर से x + a रख दो तो x + 3a आ जाएगा। तो तुमको फील आ रहा है कि आई कैन ऑब्टेन यू f ऑफ x + 2a, f ऑफ x + 3a, ऐसा तब तक करते रहो जब तक fx ना आ जाए। यही आइडिया होता है पीरियोडिक फंक्शन कि किसी f ऑफ x प्लस पर वैल्यू fx आ जाएगी, सही है। और तुम समझ रहे हो कि सर ये जो आपने डेटा दिया है ना क्वेश्चन का, इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको f ऑफ x प्लस समथिंग ला सकता हूं तो वो है a, 2a, 3a, ठीक। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन ढंग से करो, तो यहां थोड़ी अलजेब्रा वगैरह देखो यार, b प्लस, ये परफेक्ट क्यूब को पहचानो ना, हाँ होल क्यूब क्या बन रहा है, ये b माइनस fx का होल क्यूब है ना, +1, जैसे ही गलत कर दूं मुझे बता देना, +1 और फिर ये क्यूब रूट है ना। बहुत हाई पेशेंस चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। यहां तक सही लिखा है मैंने, जो f ऑफ x + a लिखा हुआ है, इज इट करेक्ट? जल्दी से कोई एक यस लिखो, मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए ना कि हाँ सही है। तो एक भी यस नहीं लिखेगा। नाउ गोइंग फॉर x + 2a, रॉन्ग बोलने वाला कौन है जरा देखें एक मिनट, आदित्य। भाई आदित्य कह रहा है रॉन्ग है, बाकी लोग बताएं कौन सही है। अरे फ्रैक्शन पार्ट नहीं है ये, जब तक करली ब्रैकेट को लिखेगा नहीं वो प्रॉब्लम में, जब तक करली ब्रैकेट को फ्रैक्शन नहीं बोलता है तब तक वो फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन नहीं होता है, ये बात बताई थी मैंने। अरे कौन सही है, मैं सही हूं या आदित्य सही है, जल्दी बोलो। वो कह रहा है गलत है। यस का क्या मतलब मानूं मैं, आदित्य रॉन्ग है, ओके चलो ठीक है। तो b प्लस, समझ पा रहे हो, इसी इक्वेशन को x + a रख दिया, b माइनस क्यूब +1 क्यूब रूट, सही। अब थोड़ा सा मैनिपुलेशन उठाओ, आई वॉन्ट b माइनस, तो यहां से करें मैनिपुलेशन, सी b माइनस, आई सिंपली रीअरेंज f ऑफ a + x का क्यूब
इज इक्वल्स टू, ये टर्म उधर चली गई ना, माइनस ऑफ बी माइनस एफ एक्स होल क्यूब प्लस 1। एक बार देख लो, मैं अपने आप को कभी सही नहीं मानता ना, मैं गलत हो सकता हूं, है ना। अगर गलत किया तो तुमने गलत बताया था, और अगर सही हुआ तो इसका मतलब मैं सही था। ठीक है, मैंने सही करा। ठीक, नाउ व्हाट, बी माइनस होल क्यूब। तुम लोग तो यार कैलकुलेशन जानते हो कि सर इसे फर्दर आप रीअरेंज करके लिख सकते हो, माइनस ऑफ बी माइनस एफ एक्स होल क्यूब इज इक्वल्स टू 1 प्लस होल क्यूब। देखते जाओ मेरी मैनिपुलेशन, ऑल करेक्ट बाय रीअरेंजमेंट। नाउ आई वांट क्यूब रूट, आई वांट क्यूब रूट, ले लो क्यूब रूट ले लो। मैंने कहा ना थोड़ा सा डरावना क्वेश्चन है। इस पूरे का क्यूब रूट विल बी व्हाट, विल बी माइनस ऑफ बी माइनस एफ एक्स। देखते जाओ, रीअरेंजमेंट देखते जाओ, ये आया। अब मानते हो what you are interested in, this whole cube root plus b, तो cube root plus b, so if I get b, तो I get here fx। मेरे ख्याल से हो गया भाई प्रूफ। सही है ना, आ गया है तो डन। एफ ऑफ ए प्लस 2x इज कमिंग टू बी एफ ऑफ एक्स। तो ये थोड़े पीरियोडिक फंक्शन वाले प्रॉब्लम्स जो है ना, थोड़े पेशेंस के प्रॉब्लम होते हैं, है ना। तो हमको हिंट आ जाता है कि इसका आंसर किस फॉर्मेट का होगा। तुम समझ रहे हो ना कि सर इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन थी, अगर मान लो ये एफ एक्स नहीं आता, है ना, फिर हम आगे बढ़ते कि चलो x प्लस 3a निकालते हैं, तो तुमको लगता नहीं सर हमारे तो पेशेंस ही लूज हो जाता कि यार ये तो एक तो इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन कराई आपने, ठीक है, उसके बाद अब आप कह रहे हो कि चलो दोबारा और कंटिन्यू करो, है ना। तो चिंता मत करो, वो इतना हाई लेवल का पेशेंस चेक नहीं करते ना, वो हिम्मत देखते कि चल यार इसमें थोड़ा डिफिकल्टी ज्यादा है, इसलिए ज्यादा इससे आगे कैलकुलेशन नहीं कराते। देखो कितना जल्दी आंसर आ गया कि x प्लस 2a ही आंसर आ गया। ओके, अप टू 17 अप टू 16 एंड 17, एनी डाउट? 1/3 पावर मैंने लगा तो रखी कौशल, कहां मिस किया मैंने? सब कुछ सही तो है। हाँ, पीरियड 2 आ गया उसका। 17 का पार्ट डी, 16 का डी, 17 का डी, ऐसा। यार ग्राफ तो इजी होता है, चलो देखते हैं। डी, तो 16 के लिए मुझे एफ एक्स का ग्राफ तो रखना पड़ेगा ना अपनी आंखों के सामने, है ना। तो ग्राफ ऑफ एफ एक्स, बहुत कॉन्सेंट्रेट करना, -1 -2 to 0 and then this is the graph of fx. Now d part. हाँ, अरे कोई एक पूछो ना, 16 का सी क्यों पूछ रहे हो? डी पूछ लोगे हिंट मिल जाएगा, चलो परेशान मत हो, ठीक है। डी, गोइंग फॉर डी, ठीक। सी भी ओरली बता दूंगा। डी पार्ट तुमको लगता नहीं कि मॉड एफ एक्स माइनस एफ एक्स हाफ, तो वेयर एवर योर एफ एक्स इज पॉजिटिव, ध्यान से देखो, मानते हो इस रीजन में योर एफ एक्स इज पॉजिटिव, तो मॉड एफ विल ओपन, मॉड एफ क्या खुलेगा?
1 से 2 पर, दिमाग लगाओ, x 1 से 2, तुमको लगता नहीं सर मॉड f इक्वल टू f, तो आई गॉट 0। एंड फॉर रिमेनिंग इंटरवल, जो बाकी का इंटरवल है, दैट इज -2 से 1, बुद्धि लगाओ, मैं तो सिंपली मॉड खोल रहा हूं, क्योंकि f नेगेटिव है, इस पूरे इंटरवल में f नेगेटिव है, तो क्या मॉड f माइनस f नहीं हो जाएगा? तो -f बाई 2, सो इट कम्स आउट -fx। सही? तो क्या ग्राफ फाइनल वन से 2 इट इज 0। सही है? अब ये f को देख के -f बनाओ, है ना, इसी इधर ही बनाता हूं, चलो कि सर -f ये आएगा, सोचो, थिंक, ये -f हुआ कि नहीं हुआ? बुद्धि लगाओ, जहां पर वैल्यू 1 आनी थी अब -1 आएगी। एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं, तुम माइनस टाइम्स कर रहे हो ना, तो और ये तो 0 हो गया, ये है आंसर। ठीक, वेरी इजी। ज्यादा पढ़ करके क्या करोगे यार, अगर हम सवाल नहीं लगाएं तो मैं तो कहता हूं पढ़ना ही नहीं चाहिए, है ना। जिन्होंने फंक्शंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं किए, मैं तो कहता हूं उनको आगे ही नहीं बढ़ना चाहिए। क्या करोगे आगे बढ़ के? सब बेकार हो जाएगा कि क्वेश्चन तुम कर ही नहीं रहे। ठीक है, तुम भी उसी कैटेगरी पे तो नहीं आना चाहते हो जिस कैटेगरी में मोस्टली बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अवॉइड दैट कैटेगरी। सी पार्ट, कंपटीशन बहुत हल्का हो गया है आजकल, है ना, बहुत इजीली तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि पुअर गाइडेंस बहुत मतलब डोमिनेट कर रहा है दीज डेज। f ऑफ माइनस मॉड एक्स, यार इतना इजी सवाल कैसे कोई पूछ सकता है? एक बात सुनना मेरे ध्यान से, चलो इसको fx बनाते हैं। fx, क्या किसी को दिख रहा है कि सर ये fx होगा, ये क्वांटिटी fx आएगी when x is less equal 0? इस बारे में बताओ मुझे, इस बात से एग्री करते हो कि नहीं कि f माइनस मॉड एक्स इज fx when x is नेगेटिव, है ना। तो एक काम करो, x नेगेटिव पर ये फंक्शन का ग्राफ वही बना दो जो fx का ग्राफ है ना। तो fx का ग्राफ तो ये दिया हुआ है ना, तो x नेगेटिव पर ये सेम ग्राफ बना दिया। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, x नेगेटिव, इज इट करेक्ट? अब बुद्धि लगा के बोलो, क्या बुद्धि लगा के दिख रहा है कि सर ये फंक्शन इवन फंक्शन है? सोचो, इज दिस ए इवन फंक्शन? तुमको लगता नहीं अल्फा पर वही वैल्यू आएगी जो माइनस अल्फा पर है? आराम से x को अल्फा पुट करो, x को माइनस अल्फा पुट करो, डोंट यू थिंक दे आर इक्वल? तो अब तुम समझ गए ना कि सर आधा ग्राफ तो आपने बता दिया है, नेगेटिव का, पॉजिटिव का हम बना देते हैं। ये रहा फाइनल ग्राफ, गॉट इट? तो ये जो इवन ऑड का जो आइडिया है ना, ये बड़े काम का आइडिया है कि सर अगर फंक्शन ऑड हो या इवन हो तो आधा ग्राफ बनाने से काम हो जाता है, बाकी का ग्राफ तो बन जाता है ऑटोमेटिक। 17 कौन सा पूछा था, जल्दी से बोलो। 17 क्वेश्चन नंबर 17 में एक किसी ने पूछा था, मैं भूल गया, डी पार्ट पूछा था या क्या पूछा था 17 का? आई गेस, तो डोंट गेस, ठीक है ना। करेक्ट आंसर को, सही होगा यार आंसर मेरे हिसाब से, गलत तो नहीं होना चाहिए। 17 का डी, क्या क्वेश्चन है ये, पढ़ तो लो एक बार। कॉलम 1 कंटेन फंक्शन, कॉलम 2 देयर डोमेन, एग्जैक्टली 1 एंट्री विथ, अरे यार ये क्या है,
डोमेन निकालना है। तो डोमेन, यार इतना इजी क्वेश्चन कैसे कोई पूछ सकता है? इज स्ट्रिक्टली मोर देन 2x, सही? यही हुआ ना क्वेश्चन। तुम तो जानते हो ना कि स्क्वायरिंग करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि स्क्वायर करेंगे तो इनइक्वालिटी का क्या होगा। रूट की डिफाइनिंग में तो कोई तकलीफ है नहीं, रूट इज डिफाइंड फॉर एवरी एक्स, है ना? तो मैं स्क्वायर करना चाहता हूं, तो कई लोग समझ रहे हैं कि सर आप केस बनाओगे, इफ एक्स इज नेगेटिव, इफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0, जारी बात, दिमाग में जारी बात। मेरे ख्याल से x नेगेटिव है, अरे ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो मानते हो ये तो बगैर सॉल्व किया ही हो गया। एक नॉन नेगेटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से मानते हो हमेशा बड़ा होता है, तो इसका मतलब है यहां से आंसर क्या आया, इस केस से आंसर क्या आया, ऑल रियल सेटिस्फाइंग इनइक्वालिटी। तो आई गॉट दिस आंसर। सोचो, फ्रॉम दिस पॉसिबिलिटी आई गॉट दिस कंप्लीट सेट, है ना? नाउ दिस पॉसिबिलिटी, अब तो जानते हो ना कि सर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो अगर स्क्वायर करोगे तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। कुछ याद आया कि सर ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आप पहले ही करा चुके हो, ठीक? तो आई नाउ थिंक एक्स स्क्वायर इज लेस देन कितना आ गया, 4। कैलकुलेशन ठीक है, तो -2 से 2, है ना? लेकिन मानते हो कंडीशन को भी तो सेटिस्फाई करो, तो कंडीशन सेटिस्फाई करने से क्या मिला, 0 से 2। ठीक कर रहा हूं मैं? ये रहा आंसर। सो दिस यूनियन, पता है यूनियन क्यों लेते हैं? क्योंकि वो बीच में और लिखा हुआ है ना? कई लोगों का तो गणित ही शुरू और एंड इसी से हो जाती है कि सर किस सवाल में यूनियन लेते हैं, किस सवाल में इंटरसेक्शन लेते हैं। हमें तो आज तक यही नहीं क्लियर हुआ, है ना? देख लेना आंसर सही है कि नहीं। अभी अभी आंसर मैच हो रहा है कि अभी भी नहीं मैच हो रहा है? अब तो मैच हो रहा है ना? तो मैंने तो पहले ही कहा था कि भाई अगर तुमने इस बात को नोट बनाना शुरू कर दिया ना कि कब किस सवाल में यूनियन इंटरसेक्शन, तो तुम कभी नहीं कर पाओगे, ठीक? बोला करो, अंदर से आवाज आएगी और एंड, ठीक है ना? बोल के सवाल किया करो, लेकिन मन में, है ना? आवाज जोर से नहीं। इतना ही होमवर्क था क्या या कुछ और भी था? एक्सरसाइज 2 के कुछ क्वेश्चन दिए थे क्या? थोड़े से करा दूं, थोड़े से, है ना? क्योंकि अब हमको सिर्फ प्रॉब्लम्स ही तो करनी है इन दिस चैप्टर, और तुम चाहते हो ना कि सर ये पूरी करें। कुछ लोग तो पता नहीं क्या क्या किताबें करने लग गए, मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर मैंने ये किताब करनी शुरू कर दी। अरे मेरी शीट खत्म हो जाने दो, उसके बाद तुमको जो मर्जी हो करना, है ना? जब तक मैं एक बार ये पूरा डिस्कस नहीं कर दूं ना, तब तक किसी भी दूसरे सोर्स पर जाओगे, चाहे ब्लैक बुक हो चाहे किसी भी कोई भी दूसरी किताब हो, तो उसमें दिक्कत आएगी ही आएगी, है ना? चलो थोड़े से फर्स्ट 5 कर देता हूं, ओनली 5 प्रॉब्लम्स, ओके? अभी 5 कर देते हैं, फिर चैप्टर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्विकली 1 and 2, नो डाउट। 3, 4 and 5, ओनली 5। मैंने 1 to 5 कॉल किए हैं बस, 1 to 5, एनी डाउट? अच्छा 1 to 4 ही दिया था क्या? चलो ठीक है, 1 to 4, एनी डाउट? 3 का ए बी, ओके। 2 and 3 का ए बी, ठीक। तो हम लोग याद रखेंगे, है ना? तो आज की क्लास के बाद याद रखेंगे कि फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आर डिस्कस्ड, ओके? टू तो पता है तुक्के से हो रहा है। एक बात बताओ, अगर किसी नंबर का जीआईएफ पूछा जाता है तो क्या हम लोग ये ट्राई करते हैं कि सर 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर बताओ जिसके बिटवीन नंबर विल लाई? बोलो, यही ट्राई करते हैं ना? तो बिल्कुल प्योर मैनिपुलेशन से क्वेश्चन हो गया बहुत आराम से। आई थिंक log 9,
को मैं बोलूं log 8 एंड log 16 के बिटवीन लाई करेगा, सोचो कह सकता हूं, जितना क्लोज सोच सकता हूं सोचा है। एक्चुअली 2 की पावर के फॉर्म के नंबर सोचे, मानते हो? 2 की पावर है ना, तो इसकी लॉग वैल्यू सोचने में इजी होगा ना मुझे कि सर ये 2 की पावर फॉर्म का नंबर है, तो काश यहां भी 2 की पावर फॉर्म का नंबर आ जाए तो उसकी लॉग वैल्यू निकल आएगी। तो अब तुम समझ गए ना क्या क्या चाहता हूं मैं यहां। ये 3 की पावर फॉर्म का नंबर है, तो जो यहां पर नंबर है उसे भी 3 की पावर में इमेजिन करूं, एकदम प्योर तुक्का। तो क्लोजेस्ट नंबर सोचो जो 3 की पावर फॉर्म का 28 से लेस, 28 से मोर, 27, 81 लिख दूं। मेरे ख्याल से इतना करने से क्वेश्चन खत्म हो गया। इस बिटवीन, इसकी वैल्यू मन में सोच लो, 2 क्यूब 2 स्क्वायर, दिस विल कम आउट 3/2, ये तो 2 हो गया। एंड सिमिलरली 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3/2, ये 2 आ गया। हो गया प्रॉब्लम खत्म कि सर दिस नंबर लाइज बिटवीन 3 से 4। तो GIF क्लियर, आंसर विल बी 3। फाइन, नहीं बस अप टू 4 डिस्कशन होगा। 3 का तुमने कौन से पूछे थे? 2 पार्ट पूछे थे, A पार्ट और B पार्ट है ना, पहले A और B बता दो क्विकली। बस 6:30 होते ही बंद करना है, उसके बाद अपने को कुछ तो पढ़ ले, है ना, काफी टाइम हो गया डिस्कशन करते हुए। 10 सेकेंड्स क्विकली। डन। 3, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तुमको एक सोचने का तरीका सिखाएगा ना, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, है ना। कुछ इसमें एक फीलिंग आ रही है क्या? क्या फीलिंग आ रही है कि आई कैन गेट यू अ रिकर्सिव रिलेशन। रिकर्सिव रिलेशन किसको कहते हैं? Fn रिलेट हो गया Fn-1 से, या Fn रिलेट हो गया Fn-2 से, इसे रिकर्सिव रिलेशन कहते हैं। कि इफ आई नो Fn विद Fn-1, फिर Fn-1 Fn-2 से रिलेट हो जाएगा। ऐसे करते करते मैं इसको कहीं एंड कर दूंगा कि देखो ये F1 पर टर्मिनेट कर गया, समझ रहे हो? तो कुछ ऐसा आइडिया सोच रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, प्लस अप टू Fn, है ना, F1 से लेकर Fn। तो मैंने थोड़ी सी चालाकी कर दी, आई सेड कि क्यों ना हम इसे ऐसे रीड करें, लाइक दिस। तो देखो खट से नजर आएगा कि ये जो क्वांटिटी है इसको मैं क्या लिख सकता हूं। अगर ये पूरी क्वांटिटी इसके बराबर है, देन व्हाट इज दिस ब्रैकेट इक्वल टू। तो तुमको समझ में आ रहा है कि सर इस रिजल्ट में जाइए और n की जगह n-1 रख दीजिए। सो दिस ब्रैकेट इज गोइंग टू बी n-1 होल स्क्वायर Fn-1 प्लस Fn। कहा था ना कि एक रिकर्सिव रिलेशन निकल आया, देखो Fn ऑब्टेन हो गया इन टर्म्स ऑफ Fn-1। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लो भाई, क्या आ गया ये n-1 अपॉन n+1। आई गॉट दिस रिलेशन। बस अब तो सवाल खत्म, अब कुछ दम नहीं बचा। अब तुमको वैल्यू किसकी निकालनी है? 2004 की। निकाल लो। 2004 इज 3/5 इंटू 2003। कुछ बुद्धि लगाओ। अब तुमको लगता नहीं कि 2003 की वैल्यू 2002 के टर्म में ले आइए इसी फॉर्मूले से। अरे n को पुट करते जाओ यार सिंपली। तो n को 2003 पुट कर दिया,
2002 4, गलत करूं तो बता देना। 2002 सही है। अब फीलिंग आ रही है कि अभी इसी तरीके से 2002, तो बस मैं एक टर्म और निकाल रहा हूं, इसके बाद तुम जनरलाइज कर जाओगे बात को। ये तो पैटर्न समझ में आ गया। 2002, अरे करके तो आए हो ना यार तुम लोग। 2002 बस इतना हिंट बहुत है कि इस तरह से ये पैटर्न कंटिन्यू करते करते आई विल टेक अप टू, तो लास्ट वैल्यू किसकी नोन है तुमको, F1, तो इसको F1 तक ले जाओ। सही है, तो समझो। तो अब तो ऑब्जर्व हो गया कि बाय ऑब्जर्वेशन कैन सी इफ आई गेट इट अप टू F1, अगर मैं इसको F1 तक ले जाऊं तो न्यूमरेटर टर्मिनेट करेगा 1 पर, डिनोमिनेटर टर्मिनेट करेगा +3, 1 + 2, 2 ज्यादा है यार, लाइक दिस। बस अब मैं छोड़ रहा हूं, कैंसिलेशन तुम कर लोगे। सही है, तो कैंसिलेशन तो पहचान लोगे ना सर, ये 2 नंबर आगे से कट रहा है, ऐसे ये भी 2 नंबर आगे से कटेगा, एंड सो ऑन। तो यू विल गेट द वैल्यू। ओके, कंसेप्ट क्लियर? यार तुम्हारा तो चैट ही नहीं आ रहा, अब मैं डाउट कैसे पूछूं। चलो, तुमने एक बी पार्ट और पूछा था, वो और बता देता हूं, फिर थ्योरी कंटिन्यू करते हैं ना। बी पार्ट आगे मूव करें, करते। बेसिकली तुमसे इसकी रेंज पूछ रहा है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू पूछ रहा है एक्सप्रेशन की, है ना। ये भी मैनिपुलेशन का क्वेश्चन था। मैंने क्या किया, अच्छा इसमें और इंफॉर्मेशन है, एक्स पॉजिटिव एंड ऑल्सो गिवन A-B। चलो A-B को तो बाद में पुट करेंगे। मैंने इसे क्या किया, रेस्टलाइज कर दिया। इसकी हाईएस्ट वैल्यू चाहिए मुझे, रूट प्लस रूट। सही है। अब मैंने क्या कोशिश की, आई सेड कि यार वेरिएबल को एक प्लेस पर कलेक्ट करो, आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, है ना। तो मैंने डिनोमिनेटर पर कलेक्ट कर लिया, टेकिंग x² आउट। तुम तो समझते हो ना कि रूट ऑफ x² मॉड x होता है, लेकिन आपके क्वेश्चन में x पॉजिटिव है तो इट बिकम इक्वल टू x, क्योंकि क्वेश्चन में x पॉजिटिव है। तो क्या समझ में आया कि इन टोटल x कॉमन आया और वो x ऊपर के x से कैंसिल हो गया। तुम्हारा एक्सप्रेशन ये रिड्यूस हो गया। अब मानते तुमको मैक्स वैल्यू चाहिए ना, कि ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम कितना है, तो तुमको लगता नहीं डिनोमिनेटर शुड बिकम मिनिमम, डिनोमिनेटर सबसे छोटी वैल्यू। ए और बी के बारे में कमेंट है, दे आर पॉजिटिव नंबर्स, क्वेश्चन में लिखा हुआ था ए बी पॉजिटिव। तो डोंट यू थिंक दिस क्वांटिटी इज स्ट्रिक्टली मोर देन 1, दिस क्वांटिटी इज स्ट्रिक्टली मोर देन 1, तो डिनोमिनेटर की मिन वैल्यू कितनी आई, 2, वो भी मोर देन 2। तो क्या मैं यहां से क्लियरली बोल दूं कि दिस क्वांटिटी इज स्ट्रिक्टली लेस
a माइनस बी बाई 2। हो गया सवाल खत्म। a माइनस बी 2 दिया हुआ है। चलो भाई, डिस्कशन ओवर। लेट अस स्टार्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 10 सेकेंड्स क्विकली कर लो, कॉपी कर लो। क्विकली कॉपी करो। डन। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं ना। देखो क्या है ना, एक्चुअली बातों से कुछ नहीं होगा, है ना। तुम लोग जो बातें करना चाहते हो ना कि ये बता दो वो बता दो, है ना, इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, इन सब में कुछ नहीं रखा है। इन सब से तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम जिस स्टेटस पर हो उसी पे रह जाओगे। तुमको लगता नहीं कि सर बहुत सारे लोग ज्ञान बांट रहे हैं, है ना, कि ऐसा करते हैं, है ना, ये करते हैं वो करते हैं, है ना, ऐसा किया करो, लेकिन कुछ हो रहा है क्या? उसको सुनने से कुछ फायदा हो रहा है क्या? है ना। फायदा सिर्फ एक ही चीज से है और वो है प्रॉब्लम्स करने से, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो अननेसेसरी मत बातें करो, है ना। तो जो भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं उनको देखो और क्या, और उनसे सीखने की कुछ कोशिश कोशिश करो कि हाँ सर हम आपके प्रॉब्लम्स के अप्रोच से कुछ सीखते हैं, है ना। तो यही तुम्हारी मदद करेगा और कोई मदद नहीं करेगा, ठीक है ना। गॉसिप्स के लिए तुम लोग को पता नहीं इस बात के बारे में कि सर गॉसिप्स के लिए फ्रेंड के पास जाना चाहिए, टीचर के पास थोड़ी जाना चाहिए। हर किसी के लिए एक प्रॉपर प्लेस होता है कि यहां पर जाकर के हमें ये करना चाहिए, है ना। क्लास में कभी टीचर से गॉसिप करते हुए, मतलब ये अजीब सी बात है ये, ठीक। बस अभी इतना ही करते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन दिया था, क्या दे दिया यार, मैं तो अपनी क्लास क्लास का याद भी नहीं रहता। और इंटरेस्टिंग बात यह कि मैं अपनी क्लास को देखता भी नहीं हूं कि मैंने क्या पढ़ाया था, है ना। लास्ट क्लास में क्या दे दिया होगा, कुछ टॉपिक का हिंट दो ना कि किसका क्वेश्चन था वो, तो मैं मदद करूं। इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, होमोजीनियस, बाउंडेड, नहीं दिया। पीरियोडिक फंक्शन, अरे पीरियोडिक फंक्शन के खूब क्वेश्चन सवाल करा दिए। अच्छा वो रूट थ्री याद आ गया, याद आ गया। आंसर इज 12। हाँ ठीक है, बन गया। चलो अच्छा, इसके लिए एक पेज क्रिएट कर लेते हैं ना। चलो अब तो हेडिंग लिख दी यार यहां पर। हेडिंग के अंदर वो सवाल करेंगे, मजा नहीं आएगा ना। चलो फटाफट करते हैं, क्या था वो, आंसर 12 है ना, √3 f(x). फाइन। तुमको लग नहीं रहा सर ये √3 बहुत बड़ी टेंशन है ना, तो हटा दो √3 को, इसमें कौन सी बड़ी बात है। x को x-1 डाल दिया। अब तो तुमको आइडिया आ ही चुका है ना, कि मैनिपुलेशन करना होता है। x को x-1 रख दिया, x को x+1 रख दिया, कहां, इधर, रिप्लेसिंग x बाई x+1।
कुछ समझ आ रहा है? अब तुरंत तुम समझ गए कि सर इन दोनों को तुरंत जोड़ दो ताकि आपका √3 खत्म हो जाए। है ना, कम से कम √3 का पेन खत्म करते हैं। 2f(x). यहां पर कोई सोच पाएगा कि दिस कम्स आउट 3f(x)? जल्दी सोचो कहां से आया? इन दोनों को जोड़ा है मैंने, 1 + 2 किया है मैंने। गॉट द पॉइंट, है ना? √3 इंटू √3f(x). अब तुमको लग नहीं रहा कि सर ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया जैसा हमने किया था पहला सवाल, ठीक? और तुम लोगों को पता है कि अब अगर इसके आगे मैंने किया तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन में दिक्कत हो जाएगी, तो इसके आगे अब मैं नहीं बढ़ूंगा, बस आंसर बता देता हूं। आंसर इज 12। ठीक, नाउ डू योरसेल्फ। ठीक, सवाल किया करो, है ना, वरना इधर उधर भटकने से कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक, डन। ओहो, बता दो सॉल्यूशन। एग्जाम के बाद आना प्रिंस, एग्जाम के बाद बताएंगे ना, नेक्स्ट ईयर यही दे दो, उसके बाद यही सवाल का सॉल्यूशन पूछने आना, तब भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि। ठीक है, अगर इतनी डिपेंडेंस रहेगी ना टीचर के ऊपर तो यही होगा। चलो, साइन इनवर्स x, let us know the meaning. We also denote arc sin x. ये नोटेशन है, आर्क साइन x। बातें करने से भी नहीं होंगे, है ना यशस्वी? इस बात का किसी के पास उपचार नहीं है कि ये वाली दवाई खा लो हार्ड सवाल होने लग जाएंगे, सही है? ये वाली दवाई खा लो मीडियम लेवल के सवाल होने लग जाएंगे, ये दवाई खा लो इजी सवाल होने लग जाएंगे। ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता तो कितना बढ़िया होता। नहीं, डॉक्टर्स को अपने को बोलना चाहिए दवाइयां बनाओ यार, तुम लोग क्या कर रहे हो हैं? ओके, लेट्स सी द डेफिनेशन। इज, बहुत केयरफुल होके डेफिनेशन समझना, कंसेप्ट समझना, वरना वही रोते रहोगे कि सर इजी भी नहीं होते, है ना? टफ तो बहुत दूर की बात है, इजी नहीं होते, क्योंकि सुना तो था ही नहीं ना। जब आप मुद्दे की बात बता रहे थे तब हम कुछ और कर रहे थे। ठीक, ओके। दिस इज द एंगल इन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2, whose sin value is x। ये है डेफिनीशन। मैं डॉक्टर नहीं हूं ना यार, तुमने देखा नहीं मेरा नाम क्या है? विकास गुप्ता। डॉक्टर विकास गुप्ता होता तो करता ना मैं ये बात। है ना? 2 टाइप के डॉक्टर होते, तुम भी जानते हो। एक दवाई बनाने वाले, ठीक है, दवाई बनाने वाले डॉक्टर भी कहाँ होते हैं यार? ठीक, डॉक्टर तो दवाई का यूज करना सिखाता है ना। चलो पढ़ो, ये सिंपल नोटेशन है, आर्क अरे नोटेशन है, नोटेशन। आर्क साइन एक्स हैज सेम मीनिंग एज साइन इनवर्स एक्स, ये दोनों सेम है। ठीक, तो डेफिनेशन बस इतनी बताई गई है ना? तो एसएल लोनी में नहीं, एसएल लोनी नहीं, ये डेफिनेशन लिखी है, याद करने दो मुझे, डोरोफीव, है ना? ये डेफिनेशन लिखी हुई है। ओके, तो लेट्स फॉलो द डेफिनेशन। तो व्हाट आई सेड अबाउट दिस, मैंने क्या कहा? ये एंगल है थीटा, मान लिया। ठीक, नाउ
जो डेफिनेशन बोल रहा है वो लिख रहा हूं, थीटा बिलोंग्स -π/2 to π/2, फाइन, एंड साइन वैल्यू ऑफ थीटा, साइन थीटा इज x. So this is the definition, fundamental, correct, बिल्कुल फंडामेंटल आइडिया ऑफ साइन इनवर्स x. कॉपी कर लो क्विकली. कॉपीड. ठीक है. अब इसी तरीके से ऑल 6 इनवर्स फंक्शन डिफाइन किए गए हैं, पूरे 6 इनवर्स फंक्शन. तो मैं तुमको डेफिनेशन बता रहा हूं, अब बार बार अपन लिखेंगे नहीं, है ना, तुम समझ जाओगे. अगर मैं बात करूं कॉस इनवर्स, है ना, वो आर्क नोटेशन को अब तुम समझ जाना कि सर आर्क कॉस एक्स, दिस इज जस्ट अ नोटेशन. तो अगेन डेफिनेशन सेज इट इज एंगल इन इंटरवल 0 से पाई whose cos value is x. ये डेफिनेशन है. ओके, तो हर इनवर्स का इंटरवल डिफाइन किया गया है. तो अब बस मैं फटाफट लिख लेते हैं, tan इनवर्स x. अब तो मैं tan थीटा x भी नहीं लिखूंगा, बस इंटरवल बताता जा रहा हूं. थीटा ओपन इंटरवल -π/2 से π/2. ठीक. कॉट इनवर्स थीटा 0 से पाई. कॉसेक इनवर्स -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, एंड सेक इनवर्स 0 से पाई एक्सेप्ट π/2. This is how 6 inverse functions are defined. So basically what is important? Important is interval, angle in which interval in which angle will lie. वो इंटरवल दिमाग में रखना इज इंपॉर्टेंट, है ना. और अगर तुम नोटिस करोगे तो यहां 2 ही टाइप के आंसर है, या तो एंगल का इंटरवल -π/2 से π/2 है, या फिर एंगल का इंटरवल 0 से पाई है. थोड़ा बहुत वेरिएशन दिख रहा होगा कि सर किसी में इंटरवल ओपन इंटरवल 0 से पाई है, कहीं इंटरवल 0 से पाई एक्सेप्ट π/2 है, कहीं इंटरवल क्लोज्ड 0 से पाई है. बस थोड़ा बहुत मामूली सा वेरिएशन दिख रहा है. ठीक है. क्विकली, सो दिस इज द डेफिनेशन, है ना. समझ गए सभी लोग, डेफिनेशन को समझ गए. इसके आगे का स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा है, तो तुम समझ जाओगे ना कि सर हुज tan वैल्यू इज x, हुज cot वैल्यू इज x, है ना. दिस इज ऑल क्लियर नाउ. अब थोड़ा सा अगर तुमने डेफिनेशन को समझा है तो बस मुझे आंसर करना है ना. टेल आंसर टू दिस प्रॉब्लम. इसका आंसर करना है. तो जब आंसर करने जाओ
तो तुरंत डेफिनेशन दिमाग में रखते हुए कि यार मुझको आंसर -π/2 से π/2 में करना है ना, है ना। दो आंसर कैसे लिख रहे हो यार, 30 एंड 5 150। हाँ 30 एंड 50 कोई लिख रहा है 5π/6, क्या 5π/6 -π/2 से π/2 में लाई करता है? आंसर इज नो। तो आंसर विल बी ओनली π/6। दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ कि सर इसको थीटा बोला है ना। तो अभी डेफिनेशन कर रहा हूं इसलिए बता दे रहा हूं, और बाय डेफिनेशन आंसर शुड लाई इन दिस इंटरवल एंड साइन थीटा इज हाफ। दिमाग में गई बात, ठीक। तो आंसर इज ओनली π/6। फाइन, चलो टेल द आंसर। देखें कितनी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है। सबसे पहले इंटरवल को माइंड में इमेजिन करो। करेक्ट ध्रुव। तो सबसे पहले, अरे यार यूनिक आंसर आएगा यार। मानते हो 0 से पाई इंटरवल, आंसर मुझे 0 से पाई में करना है। अब मुझे बताओ क्या बात समझते हो कि सर 0 से π/2 में तो पॉजिटिव आंसर आता है ना। 0 से π/2 में आंसर पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब है आंसर π/2 से पाई है। तो तुम लोग तो ट्रिग्नोमेट्री जानते हो कि कॉस ऑफ थीटा -½ एंड एंगल इन सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना, पाई से π/2 से पाई, तो 120 डिग्री है ना, विच इज 2π/3। बात समझ आ रही है। तो इंटरवल को दिमाग में रखो कि मुझे किस इंटरवल में आंसर करना है। ओके, बात क्लियर। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव वैल्यू एकदम ओरली सोचो कि सर अगर पॉजिटिव नंबर है तो चाहे आप tan इनवर्स पूछो, चाहे आप sin इनवर्स पूछो, चाहे आप cot इनवर्स पूछो, सबके आंसर 0 से π/2 आएंगे। बुद्धि लगाओ कि यार 0 से π/2 में पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, है ना। नहीं, 2π/3 सही आंसर है ना। चलो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुमसे, और कोई खास बात नहीं है। तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज हो रही है। चलो देखें कितने लोगों को ये वैल्यू याद है। आज भी कंपाउंड एंगल्स में पढ़ा होगा, देखा होगा इस नंबर को। जवाब दो भाई। पुष्कल, कौशल, ये क्या आंसर कर रहे हो? 75। हाँ, एक आंसर सही आया। ध्रुव, अब तो कई लोगों के आंसर आ गया, तो बहुत फास्ट निकल गया यार। हिंदराज, π/8 है ना, आंसर इज π/8, 22.5 डिग्री है ना। थोड़ा कंपाउंड एंगल्स है ना, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट्स। अब तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री की एक अच्छे खासे सवाल भी डिस्कस कर दिए थे, है ना। कई लोग तो जानते हैं कि सर tan π/8 को मैं 1 - cos π/4 अपॉन sin π/4 लिख के आपको एक लाइन में रिजल्ट दे दूंगा कि tan π/8 इस नंबर के बराबर है ना। लेट मी चेक, सही आंसर देना है ना, निकालो। कई लोगों के करेक्ट थे जवाब, है ना। श्रेयस, आदित्य, और भी कई लोग थे, वरुण, है ना। सबके नाम इतने जल्दी पढ़ नहीं पाता ना, वो ऊपर चले जाते हैं। लिखो इसका आंसर, लिखो, मैं वेट कर रहा हूं सही जवाब का, है ना। इस बार देखते ही पहचान लूंगा। गुड, अंशुल, ध्रुव, और भी है, कहां चला गया यार, कौशल, गुड। सब
सप्तांशु, अनुपम, लक्ष्य, यशस्वी, क्या बात है, सभी का आंसर है। अद्रिजा, और कौन है, समीर, वेरी नाइस, रौनक, सप्तांशु, सप्तांशु, एक बार लिखो आंसर, बार बार नहीं। निकिता, भवदीप, आर्या, यशस्वी का बोल चुका हूं मैं, भवदीप भी बोल चुका हूं, कृष्णा, देवाज्ञा, समीर, ठीक है, बस अब डोंट रिपीट। युवराज गलत है। एक बात बताओ, 100% क्लियर कि सर सेकंड क्वाड्रेंट 0 से पाई, और तुम समझ ही रहो कि सर नेगेटिव है तो π/2 से पाई, तो आंसर 3π/4। इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो अपन जानते हैं ना कि कॉट की वैल्यू -1 सेकंड क्वाड्रेंट में किस एंगल पर आती है, 135 डिग्री। इजी, क्लियर नाउ, ठीक। चलो एक थोड़ा मुश्किल सवाल पूछता हूं, है ना। आंसर वेट कर रहा हूं किसका सही आएगा, ईगरली वेटिंग फॉर राइट आंसर। देखें क्रिस्टल क्लियर कितने लोगों का है, क्या बात है हर्षित, वेरी नाइस, सबके आ रहे हैं यार, अकेला आदित्य, आर्यन, दीप्यमन, सबका सही है, निखिल, अरे मैं तो सोचा था कुछ गलत जवाब भी आएंगे। वरुण, ये तो गलत जवाब ही नहीं है, फाइन, नॉट डिफाइंड। गलत है ये, ठीक है ना। तुम जानते हो कि किसी भी सेक थीटा -12 कभी होता ही नहीं, दिस इज रॉन्ग, देर इज नो थीटा हुज, हाँ एक गलत जवाब मिला, 120 वेट कर रहा था यार इतना देर से, एक भी गलत जवाब नहीं आया था। हा? चलो गुड, बहुत अच्छी बात है ना, तो लोगों के कंसेप्ट स्ट्रांग है। चलो ये तुम लोग अच्छी फीलिंग दे रहे हो मुझे। डेफिनेशन इज नाउ क्लियर, है ना, कि सर सेक की वैल्यू -12 कभी आती ही नहीं, है ना। तुमको तो रेंज पता है, अरे मैंने वो ग्राफ तक बनाया था, -∞ से -1, 1 से इंफिनिटी। ओके, नाउ लेट्स सी अगेन, है ना, थोड़ा फिर कंसंट्रेट करना। अभी जो मैंने डेफिनेशन बताई वो प्योरली ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में बताई मैंने, प्योरली ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। अब थोड़ा इसको फंक्शन की मदद से बताता हूं। कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है भाई, ठीक, फुल कंसंट्रेशन चाहिए मुझे। इज इट क्लियर? आई हैव कंसीडर्ड a function fx, right? Now everyone will agree कि this function is invertible, बोलो हां, ये फंक्शन इनवर्टिबल है। एग्री, ठीक। नाउ if I talk about its inverse, f inverse, तुम लोग तो अच्छी तरह समझते हो, f डिफाइंड फ्रॉम a to b, f inverse डिफाइंड फ्रॉम b to a। है ना। अब इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो f इनवर्स x फंक्शन आता है ना, उसे हम लोग कॉल करते हैं, डिनोट करते हैं साइन इनवर्स x। ये मुद्दे की बात है,
ये मैंने निकाला नहीं है, ध्यान रखना, मैंने डिराइव नहीं किया है कि एफ इनवर्स एक्स इज साइन इनवर्स एक्स। मैंने कहा है कि यू कॉल इनवर्स टू बी साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, एक तरह से ये कह सकते हो कि वाई डू वी कॉल इनवर्स टू बी साइन इनवर्स एक्स। इसका लॉजिक अगर कोई कहना चाहेगा तो वो कहेगा कि सर वो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन है ना, उसकी मदद से आप ये आंसर बोलोगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन में क्या कहा गया था कि दिस इज द एंगल इन इंटरवल -π/2 से π/2। ये -π/2 से π/2 में होता है। और देखो सामने क्या लिखा हुआ है, एफ इनवर्स फ्रॉम हियर टू हियर। तो मानते हो मेरी जो वैल्यू आनी चाहिए इनवर्स की वो इस इंटरवल में आनी चाहिए। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हो कि सर दोनों की मिक्सिंग हुई है, ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स, है ना। बात क्लियर। अब थोड़ा सा बात को फिर अच्छे से समझना है ना। अभी अभी उस बारे में मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन तुमको एक आइडिया दे सकता हूं, है ना। मुझे बताओ, अगर मैं इसी सवाल में बात करता कि यार ये है तुम्हारा फंक्शन, तो मेरा क्या कहना है, मैं तुमको बताऊं मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम दोनों बातों को अलग अलग रखते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन मैंने पढ़ ली है ना, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन को पढ़ चुका हूं मैं, और अब मैं कह रहा हूं कि अब मैं इसी बात को फंक्शन के आइडिया से बता रहा हूं। और फंक्शन के आइडिया से मैंने क्या कहा कि यू कंसीडर इट एज ए स्टैंडर्ड, कि यार अगर तुम्हारा एफ ये है तो जो इनवर्स होता है ना उसको हम लोग ये कॉल करते हैं, है ना। तो मैं दो अलग तरीके से साइन इनवर्स को समझ रहा हूं। ठीक, बाइजेक्टिव तो है यार, कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारे सामने ग्राफ बना हुआ है और तुम बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं पहचान पा रहे हो हर्षिता। ठीक है, तो बाइजेक्टिव पहचानने में इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए किसी को। अब जरा इस सिचुएशन पर गौर करो, है ना, उसको छोड़ो अब तुम। फट से रिप्लाई करो, वेदर दिस फंक्शन इज इनवर्टिबल और नॉट, व्हाट आई हैव डिफाइंड हियर, इज इट इनवर्टिबल? बोलो, आंसर का वेट कर रहा हूं। यस, क्या नो भी कोई कह रहा है? नो, क्यों भाई, नो क्यों? अरे ग्राफ बनाओ साइन एक्स का, π/2 से 3π/2, इट इज लाइक दिस, ये होता है ग्राफ। तो नॉट इन्वर्टिबल क्यों हुआ भाई? 1 1 है, फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज ऑन टू ऑल्सो, इसकी रेंज -1 से 1 आ तो रही है, तो मेरे ओपिनियन में तो बाइजेक्टिव है ये। बोलो भाई, ठीक है, सो इट इज बाइजेक्टिव, राइट, इनवर्स एग्जिस्ट। लेकिन जो इनवर्स आएगा ना, है ना, दैट इज नॉट साइन इनवर्स एक्स। तो एक तरह से समझ रहे हो कि सर सेम साइन एक्स फंक्शन को अलग अलग इंटरवल्स में डिफाइन किया जा रहा है इन सच ए वे कि इट इज बाइजेक्टिव। तो जो इनवर्स है वो अलग अलग आंसर होने चाहिए ना। क्या इसका भी इनवर्स को साइन इनवर्स बोल दोगे कि सर इसका भी इनवर्स साइन इनवर्स? फिर तो गलत हो जाएगा कि यार साइन इनवर्स तो -π/2 से π/2 में लाई करता है, लेकिन यहां तो जो इनवर्स फंक्शन आएगा वो तो π/2 से 3π/2 में आएगा। ठीक है, तो बस मैं तुमको अभी इतनी बात बोल के छोड़ रहा हूं, अभी मैं करूंगा नहीं कि एक बार मैं थोड़े प्रॉपर्टीज जान जाऊंगा ना ऑफ साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, एक बार मैं प्रॉपर्टीज पढ़ लूंगा ना, थोड़ा आगे की बातें पढ़ लूंगा, उसके बाद में मैं तुमको इस प्रॉब्लम का आंसर करूंगा कि व्हाट इज योर एफ इनवर्स। ठीक है, मैं इस प्रॉब्लम का आंसर करूंगा और वो जो आंसर होगा वो इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स लाके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मेरा मुद्दा क्या था मैं तुमको बताना चाहता हूं। ठीक है, गलत पढ़ लिया था, ओके। तो मेरा मुद्दा ये है कि ये जो अलग अलग इंटरवल्स में देता जाऊंगा ना, वेयर योर फंक्शन इज इनवर्टिबल, है ना,
वो साइन इनवर्स एक्स की मदद से ऑब्टेन होते चले जाएंगे। ठीक है, बात क्लियर? लेकिन उसके लिए अभी हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, है ना। तो इनवर्स से तुमको रिलेट करना समझ में आया? मैंने बस इतना सा बोला है कि योर एफ लाइक दिस, तो जो इनवर्स होता है उसको साइन इनवर्स एक्स कहते हैं, बस इतना बोला है मैंने। ठीक, एंड लेटर आई विल कम टू नो आंसर टू दिस प्रॉब्लम ऑल्सो। मैं इसका भी आंसर आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा वेट करके। ठीक, चलो, कॉपीड। तो ये मेरे लिए सवाल है ना, और ये हम लोग थोड़ा 1 या 2 लेक्चर के बाद करेंगे इस सवाल का आंसर क्विकली। तो अभी मैंने इसको प्रॉब्लम को आधा छोड़ दिया है ना, तो अभी इसको प्रॉब्लम रहने दिया है, हम इसको आंसर मैंने कहा ना बाद में करेंगे। ओके, अब मुझे बताओ, अगर तुमको फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आई कि सर साइन एक्स का इनवर्स साइन इनवर्स एक्स बोला है आपने फॉर दिस इंटरवल, तो क्या तुमको लगता है कि मैं तुमको ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स बताने जा रहा हूं? नाउ लेट अस प्लॉट द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हर कोई जानता है कि सर वो y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट इमेज ले लो ना, है ना। तो लेट अस ड्रॉ y इक्वल टू एक्स लाइन। सोचने दो यार, ये यूज होता है। ओके, लेट मी ड्रॉ y इक्वल टू एक्स लाइन। ओ, अरे रुक जा, चलो ठीक है, फील हो रहा है। ये लाइन टेंजेंट के जैसा फील हो रही है क्या? थोड़ा रोटेट कर सकते हैं क्या इसको? नहीं, सेलेक्ट नहीं हो रही। कुछ बताया था इसने रोटेट करना मुझे यार, मैं भूल गया। तो नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करके आऊंगा ना कि लाइन को रोटेट कैसे करते थे। फील करो, फील। रुको, अलग से बना देता हूं, ठहरो। ग्राफ ऑफ साइन एक्स, मेरा फ्री हैंड ही अच्छा है ना, सही। y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स इसको टेंजेंट होगा। क्यों? तुम निकाल के देख लो। 0 पर जो साइन एक्स का स्लोप है वो आएगा cos x, 0 पुट करने से 1। तो वो जो y इक्वल टू एक्स लाइन है ना, हाँ एरो से लेफ्ट सेलेक्ट करो, अभी चलने दे यार, है ना। अभी इतनी जल्दी मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना, इतनी जल्दी नहीं। पहले क्लास में मैंने सीखा था यार, रोटेट करना सब सीख के आया था, भूल गया। ठीक है, ये सही है क्या? दिस इज y इक्वल टू एक्स लाइन। इज इट क्लियर? अरे तुमको फ्री हैंड मेरा बहुत अच्छा समझ में आएगा। करेक्ट। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ साइन इनवर्स एक्स। तो डू यू एग्री बाय द आइडिया ऑफ मिरर इमेज? ग्राफ की मिरर इमेज, तो फील करो कि सर इसकी मिरर इमेज बनाया तो कुछ इस तरह का बना, लग रहा है ना? अरे एकदम बढ़िया लग रहा है, शानदार, है ना, कि सर एकदम इमेज नजर आ रही है, आपने तो कॉपी कर दिया है ना। तो फील करो, दिस इज π/2, 1। तो मानते हो ये पॉइंट 1, π/2 होगा। दिस इज गोइंग टू बी π/2 एंड दिस इज गोइंग टू बी 1। आ रही है ना फीलिंग? नाउ सेम वे इधर भी इमेज, बस ठीक है, आ गई पूरी फीलिंग आ गई।
माइनस पाई बाई टू एट -1। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ दिखाई दिया है ना। तो मैंने प्योरली क्या कहते हैं मिरर इमेज ऑफ एफ एक्स अबाउट वाई इक्वल टू एक्स लाइन की मदद से बनाया है ना। एंड यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर नाउ कि अब हमको सर रट के रखना है ऐसे। अरे कैसा बन रहा है, हटाओ यार। वहां की लाइन भी चली गई। ठीक है, तो मेरा ये पॉइंट है कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, मुझे बताओ क्या तुम इस शेप को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? तुमको लग रहा है कि सर ये कॉन्केव डाउन की मिरर इमेज कॉन्केव अप होगी? सोचो, ये कॉन्केव अप, ये कॉन्केव डाउन, तो क्या शेप समझ पा रहे हो? शेप टाइम आउट हो गया क्या, है ना? दिस इज कॉन्केव डाउन, दिस इज कॉन्केव अप। तो आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कि ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज लाइक दिस। ठीक है, रट के रखो। ये भी हमारे स्टैंडर्ड ग्राफ्स में चला गया है ना, जो हम रट रहे ना उसमें ये भी काउंट हो गया। तो y बराबर साइन इनवर्स x, इसको fx बोल देते हैं। तो इट्स डोमेन is -1 to 1, its range is -π/2 to π/2। एग्री? बस एक ग्राफ और बनाते हैं क्विकली। तो ये स्टैंडर्ड, आगे के लिए स्टैंडर्ड हो गया कि सर हमको रटना है ना। और ये तुम सबने फील कर लिया था ना, मैंने y इक्वल टू एक्स लाइन को टेंजेंट क्यों कहा था? क्योंकि उसका स्लोप मैच कर रहा था विद द स्लोप ऑफ साइन एक्स एट 0, है ना। तो लाइन पॉइंट पर ग्राफ को मीट कर रही है, 0,0 पर लाइन ग्राफ साइन एक्स को मीट कर रही है और उसके स्लोप से मैच कर रही है, तो वो लाइन उसका टेंजेंट नहीं कहलाएगा। ठीक, तो ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स क्विकली नाउ लेट अस ड्रॉ। अब तुम समझते जाओगे कि इसी आइडिया से मैं तुमको कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बता रहा हूं। तो डेफिनेशन तो तुम फील ही कर रहे हो कि सर वी हैव टू टेक फंक्शन लाइक दिस, एफ एक्स इज कॉस एक्स। तो जो इनवर्स आता है एफ इनवर्स विल डिफाइन लाइक दिस। तो तुरंत नजर आया कि अरे यार इंटरवल 0 से पाई, और ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कॉस इनवर्स एक्स 0 से पाई में लाई करता है। वो ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन मैंने बताई थी ना। बाकी तुम इन दोनों बातों को अलग रख सकते हो कि सर मत रिलेट करो उस डेफिनेशन को। आप तो ये कहो कि जो इनवर्स फंक्शन ऑप्टेन हो है, जो इनवर्स है उसको हम लोग कॉस इनवर्स एक्स कहते हैं, सही है ना। इसको हम लोग एक स्टैंडर्ड की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि फंक्शन लाइक दिस, इट्स इनवर्स इज कॉल्ड कॉस इनवर्स एक्स। नाउ ग्राफ, अब ग्राफ तो तुम समझते हो कि कॉस एक्स का ग्राफ 0 से पाई इज लाइक दिस। अरे ये क्या किया मैंने, इनवर्स का ग्राफ बना दिया मैंने, पता तुमको? हटाओ सब।
cos x का ग्राफ बनाना था, बना दिया cos इनवर्स का। वन माइनस वन सही है ना। अब बस फीलिंग फीलिंग कि सर फीलिंग से बना देते हैं कि ये रही y इक्वल टू एक्स लाइन, टेक मिरर इमेज, ग्राफ की मिरर इमेज लो, तो मिरर इमेज कुछ ऐसी आएगी। फील करते जाओ कि सर ये जो पोर्शन है इसकी मिरर इमेज कुछ इस तरह की आ गई, ये पोर्शन कुछ ऐसा आ गया, और ये पोर्शन कुछ ये आ गया। ये अच्छा नहीं बना क्या? बस इससे ज्यादा सुंदर ग्राफ में नहीं बना पाऊंगा, है ना। बस यही मेरी लिमिटेशन आ जाती है। तो फील कर पा रहे हो ना कि सर ये कौन सा पॉइंट है, ये 0,1, तो मानते हो ये 1,0 हो गया। इमेज इसी तरह से दिस इज π/2,0, तो तुमको लगता नहीं सर ये 0,π/2 हो गया, ठीक है ना। π,-1, तो एग्री करते हो, -1, पाई हो गया। तो आप तो समझ रहे हो कि सर हमको तो सिंगल ग्राफ रट लें, है ना। ये समझ लिया हमने कि कैसे ये ग्राफ बना, बस समझना बहुत है। लेकिन अल्टीमेटली तो आप जानते हो कि अल्टीमेट क्या करना होता है। अल्टीमेटली हमको इंडिपेंडेंट कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ रटा हुआ होना चाहिए, सही है। -1, 1, π/2, यार थोड़ा कम अच्छा बना है। ओह, ये ड्राइंग रुको, graph of cos inverse x is like this. Fine. So y equal cos inverse x, I am calling it fx. तो रिमेंबर द ग्राफ, कॉन्केविटी भी तुम समझ रहे हो कि सर ये अप है ये डाउन है, लिखने की जरूरत नहीं है, फिगर्स में फीलिंग क्लियर है। नाउ व्हाट इज इट्स डोमेन, -1 to 1, व्हाट इज इट्स रेंज, 0 से पाई। चलो अब होमवर्क ले लो, है ना। तो होमवर्क नेक्स्ट क्लास I will discuss remaining exercise 2। तो यार एक्सरसाइज 2 पूरी करके आओ यार, है ना, अच्छे से करके आओ एक्सरसाइज 2। घबराना बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि ये सब मस्ट है। रिमेनिंग का तात्पर्य समझ रहे हो तुम लोग, है ना, कि सर फ्रॉम 5 till end। चलो भाई, बाय, जय हिंद।